शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। और लाहौर में आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है अब से कुछ देर कबल। और जैसा आप सबको मालूम है कि कुछ अरसा कबल जाफ़र एक्सप्रेस का एक हमला हुआ था और इस हमले में दहशत गर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। तहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हमले को नाकाम बनाया और इन तमाम दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया। अब से कुछ देर कबल जो है लाहौर में भी ऐसी एक कार्रवाई की गई है और लाहौर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए लाहौर को बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशत गर्द जो हैं यहाँ पर मौजूद थे और सबको इल्म है कि ये रिमोट एरियाज में जाकर रहते हैं। इनके फैसिलिटेटर्स मौजूद होते हैं, सहूलतकार होते हैं जो इन लोगों को जगह भी फराहम करते हैं और मतलूबा चीज़ें भी फराहम करते हैं। तो आज इन्होंने एक प्लान बना रखा हुआ था लाहौर को एक बड़े तबाही से दो चार करने के लिए। ताहम बर वक्त कार्रवाई पर और जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ होती हैं और यानी कि जो मुखबरों से इतलात मिलती हैं उसके मुताबिक कार्रवाई करते हुए सीटीडी ने ये हमला नाकाम बना दिया। इसकी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो उस वक्त ये इतलात क्लियर हो चुकी हुई हैं अब कि आज लाहौर में एक पुलिस मुकाबला हुआ है दहशत गर्दों और सीटीडी के दरमियान। सीटीडी को ये इतला मिली थी उनके ज़राए से कि लाहौर में एक बड़ा मैस जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी तबाही जो है वो लाना चाह रहे हैं और मुमकिन तौर पर शायद लाहौर के शॉपिंग मॉल्स हो सकते हैं, मसाजिद हो सकती हैं या इज्तिमा हो सकता है। रमज़ान मुबारक चल रहा है तो ऐसे कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो इस हवाले से जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो चुकन्ना रहती है और सीटीडी ने भी अपने मुखबर छोड़े होते हैं जो तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं और इतलात बर वक्त आगे जा रही होती हैं। तो इसी इतलात के ऊपर बरकी में सीटीडी ने छापा मारा था एक घर पर, एक जगह पर। तो जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक ये है कि ये दो अफराद थे जो एक जगह पर मौजूद थे और इन लोगों ने लाहौर में एक बड़ी तबाही करनी थी। ये इनमें से एक खुदकुश बमबार था और दूसरा इसका साथी था। सीटीडी को जब इतला मिली अपने मुखबर के ज़रिए तो सीटीडी ने वहाँ पर रेड किया और इन लोगों को पकड़ने की भरपूर कोशिश की। तो इस दौरान इनकी जानिब से जो है वो फायरिंग की गई सीटीडी के एहलकारों के ऊपर, वो इन जवानों के ऊपर जो इस रेड को कंडक्ट कर रहे थे, जो वहाँ पर मौजूद थे छापामार। वो तमाम जवान उस वक़्त इन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई जिसमें जवाबी फायरिंग भी की गई। और ये सिलसिला जो तकरीबन कोई आज पौने घंटे तक गालबन जो अभी बताया जा रहा है वो जारी रहा। और उसके बाद एक खुदकुश बमबार जो है वो सीटीडी ने ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसका एक साथी ज़ख्मी हालत में फ़रार होने में भी कामयाब हो गया। बहुत ही अफसोसनाक अमर होता अगर ये लाहौर के अंदर कोई ऐसी कार्रवाई करने में कामयाब हो जाते। ताहम सीटीडी की बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में ये खुदकुश बमबार जो है लाहौर में से गिरफ्तार हुआ है। कुछ इतलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस हवाले से। ये कलदम तंजीम का खुद कुछ दहशत गर्द है, वो गिरफ्तार हुआ और इसका एक साथी जो है ज़ख्मी हालत में फ़रार होने में कामयाब हो गया। तर्जुमान के मुताबिक ये इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी और सीटीडी ने दो दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जिस पर दहशत गर्दों की जानिब से फायरिंग कर दी गई और बच निकलने की भरपूर कोशिश की गई। उनकी भरपूर कोशिश थी कि इन एहलकारों के ऊपर जो है इन जानलेवा हमला किया जाए, इन लोगों से किसी तरह बच निकाला जाए। क्रॉस फायरिंग के नतीजे में एक ख़तरनाक दहशतगर्द ज़ख्मी हालत में फ़रार हो गया जबकि एक खुदकुश दहशतगर्द जो खुदकुश बमबार था वो गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है सीटीडी की कि एक बहुत खुद ख़तरनाक किस्म का जो है दहशतगर्द वो गिरफ्तार हो चुका हुआ। अब इसके कब्ज़े से क्या चीज़ें बरामद हो रही हैं? दो खुदकुश जैकेट हैं और सेफ्टी वायर्स हैं, बारूदी मवाद है और ये तमाम चीज़ें जो तर्जुमान ने बताया। इसके बाद जो है बरकी का जो नवाही इलाका है इसको घेरे में ले लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी और उम्मीद ये की जा रही है कि इसका जो फ़रार होने वाला दूसरा दहशतगर्द साथी है वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। अब ये जो शख्स गिरफ्तार हुए, ऐसे जो अभी इब्तदाई इतलात आ रही हैं जो सीटीडी ने शेयर की है उसके मुताबिक लाहौर में एक बहुत बड़े पैमाने पर ये हमला करना चाह रहे थे। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से ये लोग दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं ऐसे, और हमसाया मुल्क भारत से जो है इन लोगों को ज़्यादातर एड मिलती है, वहाँ से ये लोग आते हैं और पाकिस्तान के अंदर मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। अब ये शख्स गिरफ्तार हुआ है। इससे जो इब्तदाई इतलात मिली हैं, जो तफ्तीश की गई
जो CDD के पास खुद भी इतलात थी उसके मुताबिक कि इन्होंने लाहौर में एक बड़े पैमाने पर तबाही मचानी थी, और शॉपिंग मॉल्स हो सकते थे, बाज़ार हो सकते थे, रशी एरिया कोई भी हो सकता था, या मसाजिद के बाहर जो है ये ऐसा कुछ हमला करना था इन लोगों ने, दहशत गर्दों ने खुदकुश हमला होना था ये, जिसके नतीजे में मासूमों की जाने जानी थी। ताहम अल्लाह पाक ने एक मरतबा फिर करम किया और इन दहशत गर्दों का जो अज़ाइम है वो नाकाम बना दिए गए हैं। फ़िलहाल ये अब किसी हद तक चीज़ें जो है वो रुक भी जाए। इतलात यही थी जो मिली पुलिस को और CDD को, कि इन लोगों ने लाहौर में एक बड़ी तबाही मचानी थी। ताहम अब इनसे जो मज़ीद तफ्तीश होगी और ये जो गिरफ्तार दहशत गर्द है उससे तफ्तीश की जाएगी। इसके जो दीगर साथी हैं जो लाहौर में या गिरदोनिमा में कहीं छुपे हुए हैं, तो उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी इसको ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, इससे पूछगिछ का अमल जारी शुरू कर दिया गया, नामालूम मुकाम इसको मुंतकिल कर दिया गया, और जल्द ही बड़ी कामयाबी जो है पुलिस को, CDD को इस हवाले से जो है वो हासिल हो जाएगी। और ये जो एक नया नेटवर्क लाहौर के अंदर आया है, इसको किला कमा करने में जो है वो आसानी हो जाएगी और जल्द इनको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ताहम अब इस वक्त तमाम हाई अलर्ट कर दिया गया था तमाम जगहों को इस हवाले से कि अगर इनका कोई साथी है जो ख़ास तौर पर अस्पतालों पर नज़र रखी जा रही है, डिस्पेंसरीज पर नज़र रखी जाएगी, इसमें कि जो गिरफ्तार साथी भी मरहम पट्टी के लिए आए या कुछ इस तरह की चीज़ें अगर कोई लेने के लिए आएगा तो उसको भी हिरासत में लिया जा सकेगा। तो हम अभी की जो ताज़ा सूरत हाल थी वो मैंने आपसे शेयर की। इसमें मज़ीद जो अपडेट आएगी उससे आपको दोबारा आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।